press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही दमदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे कि नाजिया खान जी के खिलाफ कुछ चमचे और मुफ्ती मौलाना साजिश कर रहे हैं, पर हमने भारत की बेटी नाजिया खान जी को सपोर्ट करना है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मुफ्ती सुलेमान, अब देखिए कि ये लड़का जो नाम है इजाज असलम नाम है ना जी, इजाज असलम। हाँ, ये एक मुहिम चला रहा है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। मतलब कि जो भी राहुल गांधी जी का पोल खोलेगा, जो भी राहुल गांधी जी के पोल पट्टे को खोल करके सामने लाएगा, जो भी राहुल गांधी जी के राज को खोलेगा कि राहुल गांधी जी का टेररिज्म फैक्ट्री से बड़ा खूबसूरत रिश्ता है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाएंगे, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी करवाएंगे, उसके लिए अपने जिहादी लफंदरों को, अपने जिहादी चिलगोदों को, अपने जिहादी बंदरों को, अपने जिहादी चमचों को उस व्यक्ति के पीछे लगवा देंगे। तो चलो अब तुम इसको खत्म कर डालो। पर इस बार मुजफ्फर भाई, राहुल गांधी जी ने हाथ सही जगह डाला है और मैंने उनको नोटिस भिजवाई है राहुल गांधी जी को। मैंने लिखा है, माननीय जनाब राहुल गांधी जी, मैं भी मुसलमान और आप तो बहरूपिया मुसलमान है ही हैं, और जिन चिलगोदों को आपने मेरे पीछे लगाया है वो भी मुसलमान है इत्तेफाक से। तो फैसला इस बार कोर्ट में नहीं होगा, इस बार फैसला मक्का मुअज्जमा के अंदर होगा, क्योंकि सवाल भी इस्लामिक होगा और जवाब भी इस्लामिक होगा। अगर आपके खिलाफ कोई फतवा जारी हो जाता है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मजहबी लोग हैं, इमाम हैं, जो अगर ये मिलजुल के आपके खिलाफ कोई फतवा जारी कर देते हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? अपनी जुत्ती के नीचे उस फतवे को मसल दूंगी, क्योंकि मेरा देश संवैधानिक देश है, मेरा देश कोई इस्लामिक देश नहीं। इस देश में संविधान चलता है, इस देश में शरिया मनवाने वाले लोगों की ज़बान खींच करके अंगूठे में बांधना मुझे बहुत अच्छे से आता है, बहुत बखूबी आता है। दूसरी बात कि मैंने इसलिए उनको बहुत अच्छे से, बहुत खूबसूरत तरीके से राहुल गांधी जी को और मुफ्ती सुलेमान के चिलगोदे को तो मैंने नहीं नोटिस भेजा है, लेकिन मुफ्ती सुलेमान को मैंने लीगल नोटिस भेजा है कि फैसला कोर्ट के अंदर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा सवाल इस्लामिक है और मेरा कोर्ट संवैधानिक है। तो मैं तो बॉम्बे आ चुकी, यहाँ से सीधा अरब जाऊँ। अगर सच में पिछाड़ में ताकत है मुफ्ती सुलेमान के और उसके चिलगोदे के और बहरूपिया मुसलमान राहुल गांधी जी को, अगर वाकई में पिछाड़ में ताकत है तो आ जाए, वहां आकर के इस्लामिक सवाल करे और मैं इस्लामिक जवाब देने को तैयार हूँ। देश भारत देश में 10 लाख से ऊपर मोहम्मद शब्बीर, मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद नजील, बहुत सारे जेल के अंदर है, बहुत सारे जेल के अंदर है। और जब वो कटघरे में खड़े होते हैं तो वो उनको तो पुकारा ऐसा ही जाता होगा ना, मोहम्मद आफ्ताब बलात्कार की सजा में हाजिर हो जाए, मोहम्मद जलील छोटी बच्ची के रेप की सजा में हाजिर हो जाए, मोहम्मद मोईब जो अभी समाजवादी पार्टी का नेता, उसने 12 साल की बच्ची का बलात्कार किया है, तो भाई मुसलमान है ना, अब उसको तो उसी के नाम से पुकारा जाएगा ना। बलात्कार की सजा में डॉक में खड़े हो जाए तो ये लोग क्या फतवा जारी करते रहेंगे? अरे भाई, जो बलात्कारी है उसको उसी नाम से, बलात्कारी के नाम से पुकारा जाएगा। वो मुसलमान है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करें? उसका पैर छू करके, उसका पैर धो करके पिए क्या? हम तो ये नहीं कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी राहुल गांधी जी की है वो ऐसा नहीं है कि वो गलत है। राहुल गांधी जी ने टेररिज्म स्ट्रैटेजी हमेशा खेली है। क्यों? राहुल गांधी जी का केरला में जहादियों से क्या उनका रिश्ता नहीं है क्या? अगर सरकार तेलंगाना में और साउथ में के कई राज्यों में अगर राहुल गांधी जी की सरकार है, तो कतर का टेररिस्ट या ईरान का टेररिस्ट मशाल अपना सेमिनार, अपना कॉन्क्लेव कैसे कर लेता है?
कैसे कर लेता है? क्यों नहीं वहां की सरकार रोकती है उसको? या यहाँ पर यह सब कुछ नहीं चलेगा? फलस्तीन के हिमायत में कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में आराम से तेलंगाना में और केरला में मशाल का, जो ईरान का टेररिस्ट है, उसका आराम से सेमिनार हुआ था। इसका मतलब है कि राहुल गांधी जी कन्विंस्ड है ऐसे ऐसे जिहादियों के साथ, तभी ना। और इतना बड़ा बांग्लादेश का पत्रकार जो खुद मुसलमान है, वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि राहुल गांधी जी खालिदा जिया के बेटे से मिले थे और उसके बाद से ही ये साजिशें होनी स्टार्ट हो चुकी हैं। अब मुजफ्फर भाई, मैं आपको ये बात आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं ये बात समझाना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी मोहम्मद यूनुस को दी थी, अब मोहम्मद यूनुस उसमें फेल हो चुके हैं और अलग अलग तरीके के मौलवी मुल्ला अब सामने आ रहे हैं और वो अपनी प्रीच के माध्यम से मुसलमान युवा जो बांग्लादेश के हैं, जो ऑलरेडी जिहादी बन चुके हैं, बलात्कारी बन चुके हैं, मर्डरर बन चुके हैं, उसको और भी प्रोवोक कर रहा है वो मौलवी मुल्ला अपने प्रीच के माध्यम से। हमने एक होमवर्क किया कि बांग्लादेश में एक हिंद देश बना दिया जाए ताकि हिंदू वहां पर रहे और मुसलमान एक अलग रहे, और वहां पर कोई भी हिंद देश में कोई पुलिस ऑफिसर की जरूरत नहीं है, आर्मी कूप की जरूरत है, और उस हिंद देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे हमेशा आर्मी उसको हिफाजत में रखे। इसके अलावा हमारे भारत में 28 राज्यों में अब एक ऐसा मैप बनाने की जरूरत आन पड़ी है जहां ये साबित किया जाएगा, एक ब्लूप्रिंट निकाला जाएगा कि फला मोहल्ले से फला मोहल्ले तक ही मुसलमान रह सकता है। इसके अलावा वो कहीं भी जगह नहीं खरीद सकता है, वो कहीं भी फ्लैट नहीं ले सकता है, क्योंकि इन जिहादी मुसलमानों का कोई भरोसा नहीं है, किसकी बेटी को पकड़े, किसकी बहू को पकड़े, किसकी बहन को पकड़े। मुझे ये भी लगता है मुजफ्फर भाई कि अब हमारे भारत देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को ये सोचने की और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को ये सोचने की जरूरत आ चुकी है, वक्त आ चुका है कि भारत में भी मुसलमानों को हर राज्य में एक कोना दिया जाए और उस कोने से वो बाहर ना निकले, क्योंकि ये लोग किसी का भी बलात्कार कभी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सवाल, जिस तरीके से वहाँ के इंडिया के, भारत के रेडिकल जो मुसलमान हैं वो आपके खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं, आपके खिलाफ बयानात दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप देखें एक जो है वो हक की बात कर रही है, सच की बात कर रही है, आप बता रही हैं कि किस तरीके से वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो है हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है, या जो भारत के अंदर जो मुसलमान लीडर हैं वो किन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं। तो आपको वहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी हिफाजत के लिए कुछ लोग सामने आए हैं, वो ख्वाह किसी भी कम्युनिटी से हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, कुछ लोग आपके साथ भी आपके खड़े हैं आपको बचाने के लिए, आपके जो शाने के साथ शाना मिलाकर, कंधे के साथ कंधा मिलाकर। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मुसलमान मेरा रेप करते हैं तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि मुसलमान बेटी का भी मुसलमान मर्दों ने रेप कर दिया। अगर मेरा मर्डर करते हैं तो भी इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि एक मुसलमान बेटी का भी मर्डर मुसलमान मर्दों ने कर डाला। कसूर क्या है? आपका कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है कि मैं सच बोलती हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमान मर्दों को आईना दिखाती हूँ। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमान मर्दों को कहती हूँ कि 6 साल की बच्ची में औरत मत ढूंढो। मेरा कसूर ये है कि मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह के मुसलमान बनो, मुल्ला के मुसलमान मत बनो। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमानों को कहती हूँ कि तुम शिक्षित हो जाओ। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमानों को कहती हूँ कि हाथ में पत्थर ना लो, कलम ले लो। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमानों को ये कहती हूँ कि शिक्षा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमान बेटियों को कहती हूँ कि लफ्ज़ इकरा को फॉलो करो, हिजाब को नहीं। मेरा कसूर ये है कि मैं मुसलमानों को कहती हूँ कि बलात्कार इज़ नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफ़ी पसंद आएगा, जहाँ पे आपने देखा नाज़िया खान जी ने खुद बताया
कैसे सोशल मीडिया में मुफ्ती मौलाना और राहुल गांधी की जो टीम है वो उनके पीछे पड़ गई है और बॉयकॉट नाजिया खान की मुहिम चला रही है, जिसमें भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे, उसकी जो वाइफ है अंजुम खान, वो भी उनके पीछे पड़ गई है। पर हम सबने मिलकर नाजिया खान जी का साथ देना है, उन्हें सपोर्ट करनी है, क्योंकि उनका कसूर सिर्फ इतना है कि वो सच बोलती है और मुफ्ती मौलाना से लेके जो मजहब के ठेकेदार हैं उनको आईना दिखाती है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और इस पूरे टॉपिक के बारे में जो भी आपके विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। पर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।